गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल सापाहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण सीमा के विहरि लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसियों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन व्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुर्सा नमन नतमस्तक वंदने अभिनंदन उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी वृषभानुवंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादिक श्री राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पारे। हम सबका है परमो सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और हम सब ने कल के दिवस में अष्टम स्कंद पर प्रवेश किया। अष्टम स्कंद को मनवंतर कहते हैं। इसी से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें मनुओं का आख्यान है। मनु कितने हुए तो हम सब ने कल पाया जब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव भगवान से कि हे प्रभु आपने स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन तो हमें सुनाया लेकिन अब अन्य मनुओं का भी हम वर्णन सुनना चाहते हैं। स्वयंभुवस्येह गिरो वंशोऽयं विस्तराश्रितः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनोनन्यान् वदस्वनः। तब सुखदेव भगवान कहने लगे कि हे राजन, सर्वप्रथम जो पहले मनु हुए स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु और शत्रुपा, तो यह पहले मनु हुए। दूसरे मनु अग्नि के पुत्र स्वारोचिष नाम के मनु हुए। तीसरे प्रियव्रत के पुत्र उत्तम नाम के मनु हुए और चौथे जो मनु कहलाए यह उत्तम के ही भाई तामस नाम के मनु हुए। तो इस तामस नाम के मनवंतर में एक बड़ी सुंदर लीला हुई प्रभु की। वह जगत विख्यात विश्व विख्यात है। बोले कौन सी लीला? तो बोले इसमें भगवान ने हरि अवतार धारण करके ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की। राजा परीक्षित मगन हो गए। बोले महाराज गजेंद्र यानी पशु, पशु के लिए भगवान ने रूप अवतार लिया? बोले हाँ। बोले यह कथा हमको सुनाइए, किस प्रकार भगवान जो है उस पर कृपा किए और यह बतलाइए कि वह पशु होते हुए भी भगवान को इस प्रकार कैसे स्तवन किया। तो राजा परीक्षित से
सुखदेव भगवान यह कथा वर्णन करने लगे, कहने लगे, आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृता श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रितः। बोले, क्षीर सागर से घिरा हुआ, क्षीर सागर से घिरा हुआ एक त्रिकूट नाम का पर्वत, जिसमें एक विशाल गजेंद्र निवास किया करता था अपने परिवार के साथ, हाथी हथनियों का झुंड था। बोले, वह त्रिकूट पर्वत के कंदराओं में बड़े बड़े सिद्धचारण भी निवास किया करते थे महाराज, और उसी के तलहटी पर गजेंद्र अपने परिवार के साथ रहा करता था। कहने लगे कि वह गजेंद्र कोई साधारण गजेंद्र नहीं था, गज इंद्र, यानी जो हाथियों में राजा हो। बोले कि जो सिंह आदि थे, सिंह आदि पशु तो उसकी मादक गंध मात्र से ही पलायन कर जाते थे, भाग जाते थे वह स्थान छोड़ करके। उसका ऐसा महाराज चारों तरफ उसकी प्रसिद्धि थी, उसके बल की। एक दिन का समय, बड़े जोरों का प्यास लगा हुआ था उसे, गर्मियों के समय, गर्मियों के दिन चल रहे थे। वह जल की तलाश में, जल को ढूंढता ढूंढता एक सरोवर के पास पहुंच गया, बड़ा प्रसन्न हुआ। खूब उसने मन भर पानी पिया और उसके बाद स्नान करने लगा। उसी में सरोवर में प्रवेश करके और खूब सूंड में भर भर के जल कभी अपने पीठ पर डाले, कभी अपने बच्चों के पीठ पर डाले, परिवार के पीठ पर डाले, और इस प्रकार मस्ती करने लगा महाराज। उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह, ग्राह यानी मगर, ग्राह आया और गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अच्छा, गज को भी अभिमान था कि मेरे मादक गंध मात्र से मेरा नाम, मुझे दूर से ही देख करके बड़े बड़े सिंह भाग जाते हैं, बताओ मैं कितना बलशाली हूं। ग्राह ने जब गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, गजेंद्र को लगा, अरे यह ग्राह लगता है मुझे साधारण गज समझ लिया है, अभी मैं इसको अपने बल का परिचय देता हूं। और गजेंद्र महाराज उससे युद्ध करने लग गया। उसके पास तो ताकत तो थी ही, बल तो था ही, तो कभी वह ग्राह को जल से बाहर खींच लाता, और ग्राह भी महाराज साधारण नहीं था, ग्राह भी गजेंद्र को कभी जल के अंदर खींच ले जाता, अंदर बाहर इसी प्रकार दोनों का युद्ध चलता रहा। अब ग्राह था जलचर प्राणी, इसीलिए जल में उसकी शक्ति दोगुना हो गई। अब धीरे धीरे गज को लगा कि अब मैं जो है हार जाऊंगा, अब मैं बचूंगा नहीं, यह मुझे जल के अंदर ही ले जाएगा। पहले तो किसी से सहायता नहीं मांगी, बहुत बड़ा उसका परिवार था, परिवार के साथ आया था उसने जो है सरोवर पर स्नान करने के लिए। अब उसको जब अपने बल पर भरोसा ना रहा सज्जनों, तब वह अपने परिवार से सहायता मांगी, अपने बच्चों से, माता पिता पत्नियों से, कि अब जो है मुझे सहारे की आवश्यकता है। अब अगर तुम सहारा दोगे तभी बचूंगा, नहीं मेरे आज प्राण गए। बच्चे, परिवार उसके आगे बढ़कर के सहारा दिए तो, लेकिन ग्राह के बल के सामने सबने महाराज अपने घुटने टेक दिए, सब छोड़ दिए। उनको यह लगा कि यह तो मारा जाएगा, अगर इसको हम बचाएंगे तो हम भी चले जाएंगे जल में, और हमको अभी मरना नहीं है, हमारे दिन अभी नहीं आए हैं, इसके दिन पूरे हो गए हैं, जो आया है उसको जाना ही है। ऐसा जो है विचार करके उन्होंने छोड़ दिया। अब गजेंद्र को बहुत बड़ा झटका लगा, उसको लगा कि देखो, इनके लिए मैं पूरा जीवन समर्पित कर दिया, और आज जब मेरे जीवन में दुख की घड़ी आई है, जब मुझे इनके साथ की जरूरत पड़ी, तो देखो यह सब मेरा साथ छोड़ दिए। तो यह जो है मेरे सगे संबंधी जितने थे, यह सब स्वार्थ के ही नाते मुझसे जुड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि मेरे पास बल था, सब मुझसे डरते थे, यह भी मेरे आसपास रहते थे प्रसन्नता से, कोई इनको छू नहीं सकता था।
आज उसके मन में यह विचार आया कि स्वार्थ रथ संसार की यही पुरानी रीत, सुख में सब अपने बने, दुख में त्यागे मीत। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। अब गजेंद्र को यह विश्वास हो गया कि कोई किसी का नहीं है। नानक देव जी भी बड़ा सुंदर भाव देते हैं इसी विषय पर कि प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बंध्यो, को काहू को नाही। सुख में आन सबहि मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरे, विपत पड़त सबहि छाड़त, को न आवत नेरे। अनेक वर्षों तक गजग्राह का सज्जनों युद्ध चलता रहा। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले भगवान को कब पुकारा? पहले तो अपना बल, फिर अपनों का बल, बाद में जब देखा कि बस जाओ भर सूण रही जल बाहिर, तब हरि नाम उचारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। जौ, जौ देखा आपने, गेहूं का दाना, जौ उतना ही बड़ा होता है। बोले जब उतनी सूंड बची, तब उसको लगा कि अब मैं गया। तब उसने पुकारा हे हरि। जैसे ही उसने भगवान का स्मरण किया, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। परम तत्व, मूल कारण, परम चेतन स्वरूप का उसने स्मरण किया। उसने किसी का नाम नहीं लिया। बोले जो परम सत्ता है, जो सृष्टि को चलाने वाला पर ब्रह्म है, परमेश्वर है, वह मुझे बचाए। गजेंद्र निर्विशेष रूप से भगवान का स्तवन किया है। बोले नाम रूप रखने वाले जो ब्रह्मादिक देवता थे, वह तो इंतजार करते रहे कि शायद हमको बुलाए तो हम जाए, नहीं बुलाया तो हम क्यों जाए। लेकिन भगवान नारायण उस समय माता लक्ष्मी सामने भोजन की थाल रखी थी। पाइए प्रभु। माता लक्ष्मी के भोजन परोसने के बाद भी इधर जैसे ही गजेंद्र ने पुकारा कि हे प्रभु रक्षा करो, वैसे ही भगवान खड़े हो गए। माता लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ कमला कहे, कहाँ जात हो नाथ। हाथों कमला ने सुनी, थी सुनी गजराज। भगवान को इतनी तीव्रता थी भक्त को बचाने के लिए, उसको संकट से उबारने के लिए, कि भगवान कहने लगे कि मैं हाथी को बचाने जा रहा हूं। लेकिन हाथी बोलने में कितना समय लगता है। लेकिन हाथी का हा लक्ष्मी ने सुना वैकुंठ पर, और थी जब बोले, जब तक भगवान तब तक गजेंद्र के सामने थे। गजेंद्र देखा महाराज नेत्रों से जल चल पड़े। समझ गया कि हे प्रभु आप बड़े कृपालु हैं। तो सज्जनों, जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है। सुनेरी मैंने निरबल के बलराम, जब लगी गज अपन्यो बल पर ख्यो, नेक सरयो नहीं काम। सुनरी मैंने निरबल के बलराम, अनिर्बल होई बलराम पुकारो। जब तक व्यक्ति को लगता है अरे मैं हूं, मेरा बल है, मेरी जो है तो तपस्या है, मेरा जो है भजन है, मेरी जो है संपत्ति है, तब तक भगवान उससे थोड़ा दूर ही दूर रहते हैं। क्योंकि भगवान से वह कहता है कि अरे यह मेरा है, उसको अपनी शक्ति महसूस होती है। लेकिन निर्बल हुई बलराम पुकारो, जो बल के धाम है, और जब व्यक्ति समझ लेता है कि हम कुछ नहीं है,
हम तो केवल उनके ही हैं। बस वही भाव कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। तो यह भाव गजेंद्र को भी यह बाद में आया कि हे प्रभु, मैं तो कुछ नहीं, निर्बल हुई बलराम पुकारे, तब प्रभु धाये आधे नाम। तो भगवान कब फिर कहते हैं कि फिर आने में देरी नहीं करते, आधा नाम में ही गजेंद्र के पास पहुंच गए भगवान। आहा, अब गजेंद्र ने देखा कि ओ प्रभु तो सामने आ गए, लेकिन प्रभु के आने पर लोग उनको कुछ समर्पित करते हैं, कोई स्तुति करता है, कोई जो है उनको यथोचित उनका स्वागत सत्कार करता है। तो मैं इनका किस प्रकार से अभिवादन करूं, मैं इनको क्या दूं, मैं कुछ देना चाहता हूं। रत्नाकरस्त्वं गृहं पत्नी च पद्मा, देयं किमस्तु तुभ्यं जगदीश्वराय। आभिरवाम नयनार्हतमानसाय, दत्तं मनो मे यदुपते कृष्णागृहाण। रत्नाकरस्त्वं गृहं पत्नी च पद्मा, अगर मैं इनको रत्न राशि देने को सोचूं तो रत्नाकर इनका समुद्र जो है इनका स्थान है। भगवान क्षीर सागर में ही तो रहते हैं, तो इनके तो रत्न राशि की कमी नहीं है। हाँ, और इनको मैं धन दूं तो धन की जो देवी है लक्ष्मी, जो सब मनाते हैं वो लक्ष्मी मैया कृपा करो, लक्ष्मी तो इनकी महाराज पत्नी है, इनको काहे का जो है धन की कमी। फिर विचार आए कि इनके पास क्या ऐसा है जो न हो उनको मैं दूं। विचार आया, हाँ इनके पास मन नहीं है। बोले मन क्यों नहीं है, तो मन इसलिए नहीं है, गजेंद्र जो है विचार किया कि मन तो ब्रज की गोप कुमारियों ने चुरा लिया है प्रभु का, इसीलिए मैं इनको मन रूपी, मानो गजेंद्र मन इंद्रिय रूपी सुमन भगवान को समर्पित करने लगा। एक कमल उखाड़ा सूंड से और वही जो है इंद्रिय एका जो है मन समर्पित करने लगा कि हे प्रभु मैं आपका हूं। जब इस प्रकार चरणों में ऐसा मन रूपी सुमन अर्पित किया गजेंद्र ने और कहा कि हे जगत के आधार, हे अखिलेश्वर, हे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, हे परब्रह्म परमात्मा, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री हरि से गजेंद्र की पीड़ा ना देखी गई सज्जनों। तक्षण भगवान गजेंद्र को पकड़े हैं और ग्राह का जो सर था अपनी चक्र सुदर्शन से अलग कर दिए। ग्राह का गोविंदाय नमो नमः हो गया, ग्राह का भी भगवान ने उद्धार किया और गजेंद्र को उस पीड़ा से मुक्त कर दिया। गजेंद्र बड़ा प्रसन्न हुआ महाराज। ऐसी लीला देख करके देवता भी आज आश्चर्यचकित हैं कि भगवान भाई, भगवान की लीला वर्णन से परे है, विचार से परे है, चिंतन से परे है। बताओ, भगवान कभी कभी तो देख में आता है कि 10-10 हजार वर्षों से खड़े हैं कोई हिमालय पर्वत की गुफाओं में, कोई बैठे बैठे लाखों वर्ष हो गए, दीमक दीमक लग गई है, भगवान वहां जाते नहीं। देखो यह पशु पुकारा, भगवान तुरंत हरि अवतार लेकर पहुंच गए। ऊपर से सुमन वृष्टि कर रहे हैं देवता लोग की जय हो प्रभु। बस फिर वही यही कहते हैं कि तेरी लीला का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने, हो तेरी माया का न पाया कोई पार, कि माया तेरी तू ही जाने। तू ही जाने प्रभु तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, कि माया तेरी तू ही जाने।
सब नमस्कार करते हैं। इसके बाद बड़ा सुंदर प्रभु इधर सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि भाई यह गज और ग्राह है, निश्चित रूप से यह पूर्व जन्म में इनका कोई अच्छा सुकृत रहा होगा, तब भगवान का दर्शन हुआ। बोले हाँ, तो पूर्व जन्म की कथा सुनने को निवेदन करेंगे। तो आज तो समय हो चुका है, अब इनके निवेदन पर कल ही सुनेंगे हम सब कि गज कौन थे पूर्व जन्म में और ग्राह कौन थे। भाई ग्राह को भी साधारण मत समझिए, क्योंकि ग्राह तो गजेंद्र से पहले मुक्त हो गया, भगवान ने अपने धाम गज से पहले ग्राह को भेज दिया। तो ग्राह तो और ज्यादा भजन किया था महाराज, लेकिन कैसा भजन किया था वो भी बड़ा विचित्र कथा है ना। भजन तो किया, लेकिन भजन में ऐसा मगन हो गया कि छोटा सा अपराध बना। लेकिन उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए बारी बारी से सुनेंगे हम लोग श्लोक। सबसे पहले हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब के बाद हमारे संत भगवान राघव जी हैं, प्रभाकराचार्य जी हैं, के एस वाजपेयी जी हैं, पूर्वी जी हैं, और वैष्णवी तिवारी जी हैं, चेतना देवी जी हैं, आदित्य गौतम जी हैं, अजय चौबे जी हैं, आचार्य सुरेश जी हैं, बबीता जी हैं, वैदिक निशांत जी हैं, नंदा देवी जी हैं, अतुल जी हैं, नरोत्तम जी हैं, हर्षिता जी हैं, हरिओम त्रिपाठी जी हैं, रवि तिवारी जी हैं, और अभिषेक जी हैं, और डेविड जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए डॉक्टर साहब। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। कवेदम बपूपा वै सुकुमार में तद क्वेता प्रमात कृतम दारुण यातनास्ते। कवेदम बपू क्वाच वै सुकुमार में तत् क्वेता प्रमत कृत दारुण यातनास्ते। आलोचितो हि विषयोऽयं भूतपूर्व संतव्यभंगम यदि समय विलंब। क्वाहम राजप्रभव ईश तमोधिक अस्मिन् जातु सुरेतर कुलो कवुत्तवानुकंपा। न ब्राह्मणो न तो भवस्य न वै रमाया यन्मे अर्पितम शिरसि पद्म कर प्रसाद। राधे वाह, राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। प्रभाकराचार्य जी सुनाएंगे भाई, राघव जी तो दिख नहीं रहे हैं। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे, सुनाइए। भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणां धर्मं सनातनं वर्णाश्रमाचारयुतं यत्पुमान् विन्दते परम्। राधे राधे गुरुजी। बहुत अच्छा, वाजपेयी जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे। ना शिष्यानंद वंदनी ग्रंथा नयो वैसेद बाहुना व्याख्या मुप युनजित नारंभा नारभेत क्वाचित यावाद मिश्रेत जठरम तावस्वत्तम ही देहिनाम अधिकम यो भिमन्येत सा स्तनो दंड महारती। राधे राधे। ठीक है ठीक है, वैष्णवी तिवारी सुनाए। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ राधे राधे, सुनाइए। भगवच्छो तुमिच्छामि निर्नाम धर्म सनातनम वर्णाश्रम चारयुतम यत् पुमान विन्देत परम। राधे राधे। ठीक है राधे राधे, पूर्वी सुनाएंगी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। भगवती श्रोतुमिच्छामि
नृणां धर्मं सनातनं वर्णाश्रमाचार्युतं यत् पुमान् विन्दति परं शमोदमस्तपः शौचं सन्तोषः शान्तिराजवम् ज्ञानं दयाच्युतात्मात्मं सत्यं च ब्रह्मलक्षणं। राधे राधे। राधे राधे। और इनके बाद श्लोक सुनाए गौतम जी हैं, आदित्य गौतम जी, अजय चौबे जी, चेतना देवी जी, तीनों लोग व्यस्त हैं। आचार्य सुरेश जी। प्रणाम। राधे राधे। हाँ राधे राधे, सुनाइए। भगवच्छोतुमिच्छामि ऋणां धर्म सनातनं वर्णाश्रमाचार्युतं यत् पुमान् विन्दते परम्। राधे राधे। ठीक है। आदित्य गौतम जी, अजय चौबे जी, आचार्य सुरेश जी, ध्यान न रहा वहीं है। निशांत जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम् स्वविंवराहोष्ट्रखरैः संस्तुतः पुरुषा पशो न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः कि जिन हरि कथा सुनय नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना जो नहीं कराही राम गुण गाना जीह सुधाधुर जीह समाना ते सिर कटो तुम बरी समतूला जे नमत हरि गुरु पद मूला नय नहीं संत दरस नहीं देखा लोचन मोर पंख कर लेखा जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी जीवत समान ते ही प्राणी कुलीस कठोर निठुर सोई छाती सुन हरि चरितना जे हर शाती। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। वो बहुत सुंदर। बबीता जी आप सुनाइए। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। भवच्छोतुमिच्छामि नृणां धर्म सनातनं वर्णाश्रमाचार्युतं यत् पुमान् विन्दते परं नाशिष्याननुबध्नेत् ग्रन्थानैवाभ्यसेत् बहून् न व्याख्यामुपयुञ्जीत् नारम्भानारभेत् क्वचित्। जी राधे राधे गुरु जी। ठीक है। हरिओम त्रिपाठी जी सुनाएंगे। जी गुरु जी। भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणां धर्मं सनातनं पूर्णाश्रमाचार्युतं यत् पुमान् विन्दते परम्। जी गुरु जी। अजय चौबे जी सुनाएंगे। समोदमस्तपः शौचं सन्तोषं शान्तिराजवं दया मुचिता आत्मतत्त्वं सत्यं च ब्रह्मलक्षणम्। आदित्य गौतम जी, नंदा देवी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। शोचम संतोष शांतिरारजो ज्ञानम दया चुत्मात्मत्वं सत्यम च ब्रह्म लक्षणम। राधे। अतुल जी सुनाइए। अतुल जी, अतुल सुनाएंगे। नरोत्तम जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी।
राधे राधे, एक एक करके सुनाइए, पहले अतुल जी फिर नरोत्तम जी। यावद् भ्रियेत जठरं तावत् सत्वं हि देहिनाम् अधिकं यो विमन्येत सतेनो दंडमर्हति। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, नरोत्तम जी। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। वाहं रजः प्रवह ईश तमोधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मे अर्पिता शिरसि पदं करः प्रसादः। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, आशु कश्यप जी सुनाए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीव। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीव। हाँ, संजीवयत्य शक्तिखिलधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्रणामो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। राधे राधे। ठीक है, और आदित्य गौतम जी, रवि तिवारी जी, अभिषेक जी अपना माइक चालू करेंगे। रवि शुक्ला जी, रवि शुक्ला आप माइक चालू करें। हाँ जी, अभिषेक और रवि शुक्ला जी सुन पा रहे हैं? हाँ गुरु जी, अभिषेक बोल रहा हूँ। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? गुरु जी मिर्जापुर से हूँ, मैं एकदम नया हूँ। कोई मुझे बात इस चीज नहीं, की कोई बात अभी नहीं, जानकारी भी नहीं। कोई लोग पढ़ रहे हैं श्लोक, मेरे पास कोई श्लोक नहीं, ज्ञान नहीं। मैं वही जानना चाह रहा था कि कैसे कोई क्या बात करना है। नहीं, कोई बात नहीं, वो सब जुड़े हुए हैं इसीलिए उनको ज्ञान है। आप जुड़ने लग जाएंगे तो आपको भी हो जाएगा। जी जी, मुझे भी लगा कि सबको पता है और इतना ज्ञान है, मुझे नहीं पता। वही मैं बात पे अच्छा, सच। आज अब ये या तो कोई बंद करके भाग जाए, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, जानकारी चाहता हूँ, इसलिए मैं हाँ। आप कोई श्लोक पहले सुना दीजिए जो आपको याद हो संस्कृत से श्लोक। मुझे याद तो नहीं है गुरु जी कोई। ऐसा तो होगा नहीं कि ध्यान स्तुति याद ना हो कोई। त्वमेव माता कर्पूर गौरम तो सबको ही याद हाँ रहता है। वो याद है। जी बताता हूँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम वृंदारविंदे भवम भवामी सरितम नमामि। ये याद है गुरु जी। चलिए ठीक है, तो अच्छा है, आपने बढ़िया शुद्ध सुनाया है। बाकी भागवत जब जुड़ेंगे तो भागवत के भी याद हो जाएंगे, ठीक है ना? जी गुरु जी। रवि शुक्ला आप माइक चालू करें। और एक लोग जो नाम अपना नहीं डाले हैं, एक डॉट बस लिखा हुआ है, आपका शुभ नाम क्या है? नाम लिखा कर। राधे राधे गुरु। हाँ गौतम जी, सुनाइए श्लोक। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनं। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम।